हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 26 अक्टूबर 2025 और हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करेंगे फॉर दी अपकमिंग वीक और समझेंगे कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जिसको आप और मैं अवेल करके एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको अपना लास्ट वीक का जो वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट होता है वो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ। लास्ट से लास्ट वीक का मैंने एनालिसिस नहीं था बनाया, जिसकी वजह से आपके पास मेरी जो लास्ट वीक की लास्ट यानी कि ये जो अभी वीकेएस से लास्ट वीक की रिपोर्ट आपके पास मेरी नहीं होगी। तो पहले तो मैं आपके सामने वो रिपोर्ट भी रखना पसंद करूँगा ताकि हम एक दफ़ा उसको भी देख लें। और मैंने वैसे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में आई थिंक ये दिखाई थी, लेकिन अगर कईयों ने नहीं देखी तो वो देख लें। हम जल्दी जल्दी अपने एनालिसिस की तरफ जाएंगे, लेकिन वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट दिखाना आप लोगों को बहुत लाजमन होता है, ये आप सब जानते हैं। ताकि अगर आप मेरे साथ कल को अकाउंट बनाते मेरे साथ काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉन फॉर अकेडमी हमारे साथ सिंसियर है, हमारे साथ ट्रांसपेरेंटली काम करता है, जो है वो दिखाएगा। ठीक है, तो मंडे वाले दिन यानी कि 13 अक्टूबर की बात है, हमने एक ट्रेड ली जो कि ब्रेक इवन हुई। इसमें मैं 30 पिप्स काउंट नहीं करता। अगर मार्केट 30 पिप्स गई है और वापस रिवर्स होगी, हमारी एंट्री लेवल को उसने टच कर दिया, तो वो हमारा ब्रेक इवन होता है। लेकिन बाकी ग्रुप्स में इस तरीके से नहीं चलता। बाकी ग्रुप्स में इवन मैंने देखा है 5 पिप्स भी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, कहते हैं जी 5 पिप्स तो प्रॉफिट में गई थी ट्रेड। तो यहां पे ऐसा सीन नहीं, मैं मिनिमम आपको 30 पिप्स का कहता हूं कि इसके बाद आप अपनी ब्रेक इवन करें। ठीक है, और ट्यूसडे वाले दिन हमने एक ट्रेड की गोल्ड के ऊपर बाय की, जिसमें हमारा -70 पिप्स का लॉस हुआ और हमारा नेट जो बना ट्यूसडे वाले दिन -70 पिप्स बना। वेडनेसडे दिन हमने 6 ट्रेड्स की, जिसमें से हमने 1 2 3 4 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया, एक ट्रेड से हमारा लॉस हुआ और एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई। टोटल हमने वेडनेसडे वाले दिन बनाए थे, 15 अक्टूबर की बात है ये, 550 पिप्स हमने बनाए। थर्सडे वाले दिन हमने अगेन 6 ट्रेड्स की, 1 2 3 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड्स हमारी ब्रेक इवन हुई और एक ट्रेड से हमारा लॉस हुआ। ये जो ब्रेक इवन है, ये जो आप जीरो देखते हैं, माइंड इट, ये ट्रेड पहले 30 पिप्स प्रॉफिट में जाती है, उसके बाद हम ट्रेड को अपनी ब्रेक इवन करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे नेट पिप्स बने 215 पिप्स बने थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन हमने 4 ट्रेड्स की और चारों ट्रेड से हमने प्रॉफिट जनरेट किया एंड वी मेड 580 नेट पिप्स प्रॉफिट, जो कि 17 अक्टूबर था। टोटल हमारे पिप्स बने, नेट पिप्स प्रॉफिट हमारा बने 1345 नेट पिप्स का हमने प्रॉफिट किया था 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। ठीक है जी, चलें, ये अब हमारी रिपोर्ट बंद हुई। अब हम आ जाते हैं अपनी ये जो भी 20 थ्रू 24 अक्टूबर तक हमने क्या प्रॉफिट बनाया, हम अब उसके ऊपर आ जाते हैं। मंडे वाले दिन हमने 2 ट्रेड्स की, गोल्ड के ऊपर की और एक बिटकॉइन पे की। गोल्ड के ऊपर हमने बाय की ट्रेड ली थी, 600 पिप्स ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई थी और मैंने ये बताया भी था अपने वीआईपी ग्रुप में कि ये ट्रेड मैं अगर देता हूं गोल्ड के ऊपर तो वो एसएमसी के ऊपर होगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो ट्रेड होगी। और उस ट्रेड पे हमने ये मैंने पहले बताया हुआ था कि मैं ये ट्रेड दूंगा एसएमसी के मुताबिक, और हमारा 600 पिप्स का जो है वो मुनाफा इसके ऊपर बना। ठीक है, फिर बिटकॉइन के ऊपर हमने सेलिंग की थी, -30 पिप्स पे हमने ये ट्रेड क्लोज की थी, अर्ली क्लोज, और उसके बाद बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से फॉलिंग हुआ। ट्यूसडे वाले दिन हमने 3 ट्रेड्स की, 2 ट्रेड से हमने लॉस लिया, एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन हुई। और अगेन मैं बता दूं कि ये ट्रेड वो होती है ब्रेक इवन वाली जो पहले 30 पिप्स प्रॉफिट में जाती है। फिर हमारा टोटल नेट पिप्स लॉस हुए 410। ट्यूसडे वाले दिन हमने लॉस किया 570 नेट पिप्स हमने मंडे वाले दिन अर्न किए। ट्यूसडे वाले दिन 510 हमने वापस मार्केट को दे दिए। थर्सडे वाले दिन हमने फिर काम किया था, वेडनेसडे वाले दिन हमने कोई ट्रेड नहीं की थी। थर्सडे वाले दिन हमने गोल्ड के ऊपर सेलिंग की, 80 पिप्स हमारे लॉस हुए। फिर गोल्ड के ऊपर हमने बाइंग की, ये ट्रेड हमारी मोर देन 120 पिप्स प्रॉफिट में गई। लेकिन मैंने चूंकि बोला हुआ था अपने वीआईपी ग्रुप में कि प्रीवियस ट्रेड का अगर लॉस को रिकवर करना चाहता है तो वो ट्रेड को क्लोज कर सकता है,
तो ट्रेड ज़्यादा गई प्रॉफिट में, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट 80 पिप्स काउंट करवा रहा हूँ। हालांकि ये ट्रेड आई थिंक 140 पिप्स मुनाफे में गई थी। मैंने यहाँ पे 140 नहीं लिखे, मैंने 80 लिखा क्योंकि मैंने मैसेज डाल दिया हुआ था। फिर फ्राइडे वाले दिन हमने काम किया, बाय किया, 80 पिप्स लूज हुए, फिर हमने सेलिंग की गोल्ड के ऊपर और मार्केट अगेन हमारे आई थिंक 130 पिप्स प्रॉफिट में गई थी लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। तो ये भी मैंने 80 पिप्स ही रखे हैं। सो बहरहाल ग्रैंड टोटल हमारा बना प्लस 160 नेट पिप्स प्रॉफिट हमारे बनते हैं लास्ट वीक में। वी आर नॉट इन अ लॉस, ठीक है। चलें अब हम इसको बंद करते हैं, अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आप लोगों को याद है कि लास्ट फ्राइडे जो डेटा आया सीपीआई का, उसमें सीपीआई आपका काफ़ी अगेंस्ट आया यूएस डॉलर के, और हमने गोल्ड के अंदर एक बाइंग का मोमेंटम जो है वो देखा, और गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट भी की क्योंकि बाकी जो एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और परचेज का जो डेटा आया था उसमें ये डेटा पॉजिटिव आया था। तो दैट्स वाई गोल्ड के अंदर हमने एक रिट्रेसमेंट जो है वो हमने देखी थी। मार्केट जो है वो आपकी डाउन में आई थी, फिर मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड जो है वो अप कंटिन्यू कर रही है। अभी आप देखें तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप इसमें बना हुआ है। मैं ज़रा ये 15 मिनट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट जो है वो इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन अगले ही दूसरी कैंडल में मार्केट ऊपर की तरफ चले गई, यानी कि आपको यहाँ पे एक फेक आउट देखने को मिला और मार्केट आपकी वापस जो है वो रिवर्स हुई है। क्योंकि सीपीआई का डेटा मैं आपके सामने दिखा भी दूं, सीपीआई का डेटा जो है वो अगेंस्ट आया है। सीपीआई का डेटा क्या आया है? अगेंस्ट आया है, ठीक है। सो अब गोल्ड ने अपनी रैली को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू किया, एक रिट्रेसमेंट दिखाई हमें। पहले गोल्ड ऊपर गया क्योंकि सीपीआई का डेटा अगेंस्ट आया, गोल्ड आपका राइज हुआ। फिर एस&पी परचेज और प्राइस का डेटा आया, आपने देखा कि मार्केट जो है वो इसकी फॉलिंग में हमें देखने को मिली है। अब जो है वो सूरत ऐसी है कि मार्केट जो आपकी वो अब दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू कर रही है। अब अगर मार्केट अगर इस सिनेरियो को रिस्पेक्ट दे देती है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपकी मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है। और ये आपके एक छोटे मोटे एक जो है वो बने हुए हैं, यानी कि अगर मैं इसको मार करता हूँ, अभी मेरा शायद इंटरनेट में कोई इशू आ गया, बस मेरे साथ ही रहिएगा, अभी ये मसला हल हो जाता है। बस गाइस ये मेरा कनेक्ट हो गया नेट, और बस अभी ये हो जाएगा ठीक। आई थिंक नीचे किसी ने शायद ऑफ बाय मिस्टेक किया इंटरनेट की जो डिवाइस है मेरी। बस रुके, हम पर अपने एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ ये अगेन से डिस्कनेक्ट हो गया है, व्हाट हैपेंड? अगेन कनेक्टिंग में आ रहा है। गाइस थोड़ा सा वेट कर लें ज़रा प्लीज़, बहुत माजरत है और कि बार बार ये एकदम से इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। आई होप कि अब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो बहरहाल आपके सामने मैंने लास्ट 2 वीक्स की वीआईपी ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो मैंने आप भाइयों के सामने रखी है, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या काम जो है वो अपने ग्रुप में किया। अच्छा जी, अब ये नेट हमारा कनेक्ट हो गया, तो अब ये देख सकते हैं कि मार्केट आपकी एक दफ़ा ऊपर की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है जो रेजिस्टेंस है वो मुझे 4136 की लग रही है, ठीक है, कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव ऑन, यानी कि यहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको 3 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें, 3 आवर टाइम फ्रेम था या 2 घंटे का टाइम फ्रेम था, हाँ, अगर आप इसको 1 मिनट ठहरे, मैं ज़रा और अच्छे से इसको कर लूँ ताकि अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन भी कर पाऊँ भाइयों के सामने। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं आपके सामने जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाऊँ। ये देखें H1 का टाइम फ्रेम है, ये देखें, ये एक मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनाया। अब अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को अंडरस्टैंड करें तो मार्केट ने यहाँ से अपनी रिजेक्शन कर रही है। विक बना के पहले मार्केट सेलिंग में आई है, फिर विक बना के मार्केट आपकी बाय की तरफ मूव ऑन हुई है। तो ये अब हमें क्या बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू बाय में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको ज़रा अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट ने विक तो बनाई है डाउन साइड में,
बॉडी भी बना गई, लेकिन इसने अपनी क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल की जो सेलिंग वाली जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी अभी, यानी कि कंफर्मेशन हमें उस तरह से नहीं मिली कि मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड अपना कर सकती है। अच्छा चलें ठीक है, अगर अगली कैंडल आपको बाय की मिल जाती है और वो प्रीवियस कैंडल ये जो बेरिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देती है, तो बी रेडी कि मार्केट जो है वो आपका बुल रन को आगे कंटिन्यू करवा सकती है। अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, हम ज़रा इसको भी ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जब मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे पता ये चल रहा है कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड जो था वो मार्केट ने अपना ओवर किया है और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई है और एक दफ़ा मार्केट ने रिट्रेसमेंट बनाई है अपनी फेयर वैल्यू गैप से, जहाँ से प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बन रही है कि मार्केट आपकी फर्दर जो है वो राइज कर सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ से आपकी राइज करे और ये आपके इस जोन तक पहुँच जाए जो कि 4330 का लेवल बनता है। मैं इसको लिख देता हूँ, 4330 का ये लेवल आपका बनता है कि चांसेस हैं कि मार्केट जहाँ तक आपकी जो है वो राइज करे। और अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बाय का सेटअप बताया, मार्केट इससे भी ऊपर की तरफ जा सकती है, वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में गोल्ड को देखेंगे कि हम इसके लिए आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन करना है। ये तो हमने चलो बाय की बात कर ली कि मार्केट यहाँ से बाय साइड में जा सकती है और अगर इन लेवल्स को क्रॉस करती है हमारे पास आगे बहुत से लेवल्स और भी बनेंगे जहाँ पे हम मार्केट को जो है वो ट्रेड में लेकर आ सकते हैं और भी मार्केट जो आपकी वो राइज कर सकती है। आपको ये भूलना नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो रहे हैं, गोल्ड को सपोर्ट मिलेगी फर्दर और गोल्ड राइज कर सकता है। आपको ये भी माइंड में रखना है कि अमेरिका ने 150% का टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक 1 नवंबर से हो रही है। तो ये भी एक बुलिश साइन है फॉर द क्रिप्टो एंड फॉर द गोल्ड, ठीक है। तो बहरहाल उसके लिए आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन करना है। अब ये तो हमने बाय की बात कर ली। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखें, मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखें आप ज़रा, आपके सामने यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती, मार्केट रिजेक्शन कर देती है, मार्केट डाउन साइड में आ जाती है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे देन आप मार्केट के अंदर मोर बेरिश मोमेंटम जो है वो फिर आप देखेंगे और ये काफ़ी डाउन साइड में जा भी सकता है। और आपके सामने ये भी एक लेवल बन जाता है। मैं अभी आपके सामने इन लेवल्स को मार्क भी करता हूँ और ये भी एक लेवल आगे आएगा आपके पास। तो लेवल्स आपके तो बहुत से जो हैं वो फर्दर निकल सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे देती है, डाउन साइड में गोल्ड अगर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर आप गोल्ड में फर्दर बेरिश मोमेंटम भी देख सकते हैं टूवर्ड दिस लेवल्स, टू दीज लेवल सॉरी। जैसे कि पहला लेवल आपके पास आ जाता है 3950 एंड देन आपके पास लेवल आ जाता है जी, अल्लाह भला करे आपका 3895। तो यहाँ तक भी गोल्ड आप जो है वो फॉलिंग में देख सकोगे। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती, मतलब इसको उबे करती और नीचे की तरफ आती है, तो फिर आप ये लेवल भी मार्केट में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ निकलता है देन फिर आप इसमें बुलिश ही रहें, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन उसके लिए आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वीक में कौन से डेटा आ रहे हैं ज़रा एक दफ़ा उनको देख लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा है मंथ ऑफ मंथ का, और न्यू होम सेल्स का डेटा है। और फिर ट्यूसडे वाले दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है।
फिर FOMC आ रही है आपकी वेडनेसडे वाले दिन, ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। और 25 BPS कट का इंटरेस्ट रेट है आपका, जो कि रात 11 बजे ये डेटा आएगा। सुनने में आ रहा है कि 50 BPS तक भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो सकता है, सुनने में आ रहा है, ठीक है। फिर थर्सडे वाले दिन आपके पास GDP का डेटा है 5:15 बजे। फिर फ्राइडे वाले दिन आपका कोर PCE प्राइस और कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथ ऑफ मंथ और ईयर ऑफ ईयर का भी डेटा आ रहा है। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक हमारे पास काफ़ी वॉलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने बहुत ही सिंपल वे में रखा है, ताकि आपको सिंपली जो वो मैं समझा सकूं कि क्यों मार्केट बाय में जा सकती है और क्यों मार्केट सेल में जा सकती है। फंडामेंटल इफेक्ट्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से इनको उबे करती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मंडे को यानी कि कल आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।